मुझे लगता है कि जैसे टेलीमेडिसिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नया इनिशिएटिव वो अपने तरफ से बहुत जल्दी लेंगे। इन सब बातों का यहाँ पर इसलिए उल्लेख किया गया है ताकि आप लोग ज्ञान विज्ञान व शोध की नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। विलियम ओसलर के शब्दों में, वह व्यक्ति जो बिना पुस्तकों के चिकित्सा का अध्ययन करता है उसकी जल यात्रा अज्ञात समुद्र की ओर जाने की है, लेकिन बिना मरीजों का संपर्क बनाए बिना ज्ञान बिना समुद्र के देखे के समान है। आप सब लोगों का भविष्य उज्जवल हो। विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य लर्न टू सर्व, सेवा के लिए सीखने का आप लोग अपने जीवन में हमेशा प्रयोग करें और दूरस्थ स्थानों की मरीजों की सेवा के लिए विशेष ध्यान दें। पहला चैलेंज तो ये था कि हम अंग्रेज़ों की जो वेशभूषा थी, जिसमें हैट होता था, गाउन होता था, काला गाउन होता था, उससे चूँकि पूरे प्रदेश में ये मैसेज जा रहा था कि हम पारंपरिक वेशभूषा को यहाँ पर अपनाएंगे। तो इसमें जो हमने कोशिश की, पिछली मीटिंग में माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कुछ प्रस्ताव आए थे और उस प्रस्तावों के आधार पर उन्होंने कहा था कि इनको आधार मानते हुए आप ड्रेस को डिज़ाइन करिए। तो हमने जो ड्रेस डिज़ाइन की है, और जैसे मंत्री जी ने आज कहा भी कि लगभग 80% ड्रेस हमारी तैयार हो गई है। तो इसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं। एक तो जो हैट होता है उसकी जगह पर उत्तराखंड की टोपी आई है, जिसमें हम उत्तराखंड का जो बुरांस है, मोनाल है, गढ़वाल राइफल्स की जो कलर हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के जो कलर हैं, इन सबको हमने उसमें सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त कुमाऊं का अल्पना है, ऐपन है और उसके अलावा सरस्वती चौकी है, इनका भी हमने उसमें समावेश किया है। हमने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया है, हमने टोपी दी है उनको और उनको स्टॉल दिया है जिसमें उत्तराखंड प्रतिबिंबित हो रहा है। दूसरी बात, जब भी कन्वोकेशन होता है तो जो बच्चे डिग्री रिसिपिएंट होते हैं, 234 बच्चों को डिग्री इसमें मिलनी थी और ये बड़ी बात थी कि इतने बच्चों में से काफ़ी बच्चे यहाँ पर टर्न अप हुए और जो मेडलिस्ट होते हैं, 34 मेडलिस्ट थे, जिसमें से 32 मेडलिस्ट यहाँ पर आकर के खुद उन्होंने यहाँ से माननीय महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के साथ मेरी प्रेजेंस में उन्होंने सबने डिग्री प्राप्त की है। और ये सबसे बड़ा मैसेज ये है कि उत्तराखंड में कुछ लोग तो जो MD MS हैं, वो तो मैंने पता किया वो रिमोट लोकेशन में काम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे, उनके लिए मैसेज ये गया था, जो मैंने अपना भाषण भी दिया या मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, सब ने इस बात पर जोर दिया कि आपको उत्तराखंड में सेवा भाव से काम करना है और रिमोट लोकेशंस में काम करना है, ताकि राज्य में जो डॉक्टरों की कमी है उस कमी से दूर निजात पाई जाए। Students for the award of medals by the Honorable Chancellor. I call upon the recipients of the First recipient of Chancellor Silver Medal is Dr. Gitanjali Purohit. Her specialization is MD Pharmacology. Next recipient is Dr. Surbhi Mehrotra. Her specialization is MD Radiology. This is Dr. Surbhi Mehrotra. Her specialization is MD Radiology. Next is Dr. Panchit Inji. Her specialization is MD General Medicine. Next we are having Dr. Anshika Kashyap. Her specialization is MS Ophthalmology. माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुझको निर्देश दिया था कि भाई उत्तराखंड का वेशभूषा होना चाहिए दीक्षांत समारोह में, और महामहिम राज्यपाल जी ने भी कहा कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 80% तो हमारा वेशभूषा तैयार हो रखा है। थोड़ा सा एक बार अभी
महामहिम जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे 3 ड्रेस दिखानी है। और ये जो हमारी ड्रेस है पूरा हमारा दीक्षांत समारोह का, इसमें बड़ी मेहनत करके हमने गढ़वाल राइफल का, कुमाऊं राइफल का और एयरपोर्ट का समायोजन किया है, सरस्वती चौकी को समायोजन किया है, मोनाल को दर्शाया है, विश्वविद्यालय का लोगो किया है, जो उत्तराखंड का ट्रेडिशनल है और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है कि सब लोग सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों से मैंने काफ़ी डिस्कस किया इसमें, और मुझे लगता है कि 10-15 दिन में हमारी दीक्षांत समारोह की ड्रेस अब पूरी हो जाएगी। और आज अच्छा भी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है सब लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से शुरू से इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ हूँ, और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि शुरुआत करके पहली डिग्री दीक्षांत समारोह तक हम इस यूनिवर्सिटी को आज लेके आए हैं। आगे धीरे धीरे यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है, हमारे नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल बढ़ रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी एक बड़ा आकार लेने वाली है। जहाँ तक दीक्षांत समारोह के ड्रेस का सवाल है, तो हमें ये सरकार ने हमें एक जिम्मेवारी दी कि आप इस तरह से इसमें हमारी संस्कृति और कल्चर को इन्वॉल्व किया जाए। जो पुरानी पारंपरिक थी, हमारी विदेशी ड्रेस थी, उसको छोड़ के अब हमें नई ड्रेस की तरफ बढ़ना है। तो एक प्रयास किया है, अभी एक ट्रायल ही है। इसमें हमने अपनी जो संस्कृति को लेके थोड़ा जो अपनी जो जैकेट, कोट और एक लेके कैप को इन्वॉल्व किया है। मोनाल से लेके आपने सारी उसका समावेश किया है। जैसे जैसे सरकार से और विभिन्न स्तर में विभिन्न स्तरों में जो डिस्कशन हुआ है उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करने की एक छोटी सी प्रयास किया है। अभी इसमें जैसे मंत्री जी ने कहा काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या जो भी होगा जैसे जैसे सरकार करेगी। हम भी इवॉल्व कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है, तो आगे आने वाले कार्यक्रमों में इस तरह की जो पारंपरिक संस्कृति और इसकी झलक ज़रूर आपको दिखाई देगी। मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, और मैंने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है जब ये पहला हमारा दीक्षांत समारोह हो रहा है, और आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, हम भी उसके साक्षी हैं। और किसी भी संस्थान में ये ऐतिहासिक अवसर कम मिलते हैं, और एक तरह से आपकी शिक्षा पूरी हुई है और अब आपको सेवाओं में जाना है। ये जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी है। अब आपको राज्य की जो चिकित्सा सेवाएं हैं, जो बहुत संतोषजनक नहीं है, मुझे ये स्वीकारने में और स्पष्ट बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उत्तराखंड की मेडिकल एजुकेशन हो या मेडिकल सर्विस हो, इनसे मेरा प्रारंभ से ही रिश्ता रहा है। जब एकमात्र हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और उसको एक ट्रस्ट की तरह डील किया जाता था, बच्चों की फीस भी शायद 2.5 लाख रुपया थी। अच्छा, डॉक्टर रावत भी बैठे हुए। और जब राज्य बना तो मुझे लगा कि हमारे राज्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए 1.5 लाख या 2.5 लाख फीस था उस समय, ये बहुत ज़्यादा है। और जब मैंने ये विषय विधानसभा के अंदर उठाया तो मुझे बताया गया कि ये एक ट्रस्ट है, फॉरेस्ट ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज। तो मैंने बजट में देखा कि पूरा पैसा तो सरकार दे रही है, एक पैसा भी कहीं से किसी ने इसमें दान नहीं किया है, तो ये फॉरेस्ट ट्रस्ट कॉलेज कैसे हो सकता। और मैंने इसको लेकर के PIL हाई कोर्ट नैनीताल में डाली और 21 दिन में ऐतिहासिक जजमेंट हुआ और कोर्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसको गवर्नमेंट कॉलेज की तरह डील किया जाए। फिर इसकी फीस 50,000 रुपये की गई और बाद में जब हमारी सरकार बनी तो उसको 15,000 रुपये किया गया। मैं बहुत ही
गौरव महसूस कर रही हूँ बिकॉज़ मतलब इससे पहले हमारा जो ड्रेस कोड था वो बहुत ही अलग था और आज हमारा खुद का कल्चर का ड्रेस है, तो ये पहन के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस बार से हमारे उत्तराखंड की वेशभूषा हमें पहनने को दी जा रही है। And my dear young doctors who have just received their degrees. It is a matter of honor for me indeed to participate in today's historic very first convocation of Himati Nandan Bhavana Medical University, Dehradun, and I thank the Vice Chancellor for this invitation. At the very outset, I would like to congratulate all the students who have been declared successful and have received their degrees. They are now on the threshold of entering a new world of their chosen profession and assumption of new responsibilities in life. This is also an occasion to congratulate the faculty and staff of the university, for it is through their untiring efforts that these budding youth have now come into their full bloom and are ready to face the challenges of this world. For a student, the convocation remains one of the most memorable days of his life. On this happy occasion, I would like to share a few thoughts with you. Despite handicaps at various levels, higher education has been a major expansion in Uttarakhand during the last few years. At the time of the formation of the state, there were only 5 universities in Uttarakhand. Taking the private and state universities together, the number has now risen to 24. Now I would like to request Vice Chancellor of the University, Professor H.S. Dhami, to felicitate our distinguished guest of honor, Honorable Chief Minister Uttarakhand, Shri Trivendra Singh Rawat. Sir, we feel honored, energized and motivated by your gracious presence amongst us. I express my sincere thanks to Shri Trivendra Singh Rawat, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, for sparing his valuable time for this event and blessing the students by his motivating and encouraging speech. My sincere thanks to Dr. Dhan Singh Rawat, Honorable Minister Higher Education, Uttarakhand, for giving this opportunity. I also express my gratitude to all the dignitaries present here. इसमें पहली बार उत्तराखंड राज्य में जो दीक्षांत समारोह में पारंपरिक जो पहले जो गणवेश यूज़ किए जाते थे, गाउन इत्यादि, तो वो न करके हमने उत्तराखंड राज्य की पारंपरिक एक वेशभूषा जो तैयार करी है, उसमें हमने एक टोपी और एक स्टॉल और जैकेट, इन सभी को एक उत्तराखंड के किसी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों से जो है हमने इसको तैयार किया। जैसे यहाँ का राज्य पक्षी मोनाल और ब्रह्मकमल और गढ़वाल रेजिमेंट का जो कलर है, कुमाऊं रेजिमेंट का जो कलर है इत्यादि, इन सभी को जो है एक इस वेशभूषा में हमने शामिल किया। निश्चित ही यह वेशभूषा और विश्वविद्यालयों के लिए भी एक उदाहरण के तौर पे एक आगे भी जितने भी दीक्षांत समारोह होंगे उसमें जो है यह प्रयोग में आएंगे। और आज हमारे यहाँ पे 234 विद्यार्थियों ने एक जो ये दीक्षांत जो है उनको प्रदान किया गया, उनमें से करीब 35 जो गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट थे और माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय इस समारोह में शामिल थे और उनके द्वारा यह प्रदान किया गया।
पहले तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि फर्स्ट टाइम पे जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय में जो है हमारा कन्वोकेशन हुआ। इसमें मैंने देखा सभी मेडिकल से रिलेटेड सारे छात्राएँ थे, जैसे MD MS के छात्र थे, नर्सिंग कॉलेज के थे, पैरामेडिकल के थे, और सभी छात्रों में जो है बहुत उत्साहवर्धन था। और एक फीलिंग सबसे ये नई चीज़ ये हुई कि जैसे हम लोगों का जो ड्रेस जो है थोड़ा सा चेंज किया था, जो वेस्टर्न कल्चर था उसको हट के एक उत्तराखंड के लिए जो है ये फीलिंग हुई कि हाँ भाई हमें जो है उत्तराखंड में ही जो है सेवा करनी है और ये करना है। इसकी वजह से लोगों में भी काफ़ी उत्साह था, क्योंकि ये पहला कन्वोकेशन था और बड़ा सक्सेसफुल रहा। उसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर सयाना और उनकी टीम। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक गौरवान्वित क्षण है हम लोगों के लिए कि मेडिकल एजुकेशन का जो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट दीक्षांत समारोह हुआ। और इस दीक्षांत समारोह की सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो हमारे 2016-17 और 17-18 2015-16 16-17 बैच वालों को जो है डिग्री दी गई और उनको जो है सम्मानित किया गया। एक रिकॉग्निशन मिला क्योंकि ये शुरुआत होती है। जैसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे ऑनरेबल जो हमारे गवर्नर थे और जो भी डिग्निटरी वहाँ बैठी थी, उनका मुख्य जो केंद्र बिंदु था वो यही था कि ये आपके लिए जो है आपने अपना थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लिया। अब आपको जो है नींव के बाद अब आपकी शुरू होती है कि कैसे जो है आप अपने प्रैक्टिकल पार्ट अब शुरू करेंगे। दूसरा उनका एक बहुत बढ़िया एक बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी जो ये संस्कृति से जुड़ा हुआ जो हमारा ड्रेस कोड था, क्योंकि इससे हमारा एक तो संस्कृति के जुड़ाव होता है नंबर 1, नंबर 2 हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब उसका एक एग्जांपल देकर उन्होंने कोट किया था कि कैसे जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में व्यवस्थित ढंग से और क्वालिटेटिव जो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है किस ढंग से किया जाए। जहाँ तक ड्रेस कोड का था कि उसमें जो हमें अपने मूल जो हमारे संस्कार और हमारी जो संस्कृति से जुड़ने और वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हमारी पूर्वज से चली आ रही हैं, ये उसमें मुख्य उद्देश्य था इस चीज़ का।